नमो नमः। अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्ते ब्रह्मणे नमः। आज हम उसी विषय को उसी फलदीपिका ग्रंथ के ग्रहबलाध्याय का 6 प्रकार की जो बल विचार है, 6 प्रकार के जो बल विचार है उसमें जो काल बल है उसी विषय को आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की भी कोशिश करेंगे। तो एक ही श्लोक में कितने प्रकार के बल होते हैं और ये काल बल क्या है और काल बल के भेद कितने हैं, उस विषय में दैवज्ञ ने, मंत्रेश्वर दैवज्ञ ने प्रतिपादित अच्छे से ढंग से किए हुए हैं। कुछ मतांतर और कुछ विषय को हमको देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, अत्रादो काल विचारः प्रस्तूयते तत्र कालबलं नाम समय संबंधी बलम्। कालबलं चतुर्विधम्, यथा नतोन्नतबलं, पक्षबलं, त्रिंशबलं, वर्षेशादिबलं च। यथोक्तं फलदीपिकायां निश्यारेन्दुषिताः परे दिवि सदा ज्ञाः शुक्लपक्षे शुभाः कृष्णे अन्ये च निजाब्दमासदिनहोराक्त्वाङ्घ्रे वृद्ध्याक्रमात्। ये श्लोक हम पहले समझे थे। निशा, निशा मतलब रात्रि में, रात्रो, आर मंगला, इंदु चंद्रमा, शीत शुक्र। मतांतर के हिसाब से हमको यहाँ पे शीत के स्थान में शनि को भी ग्रहण करना चाहिए। शीत शुक्र होता है, शीत यहाँ पे शनि को ग्रहण इसीलिए करना चाहिए क्योंकि ये नतोन्नत बल विचार के विषय में वराह वचन हो, वराह वचन में कहा गया है निशि शशिकुज शौराहा। शशिकुज शौराहा प्राय दैवज्ञों का ये मत है। शशि मतलब चंद्रमा, कुज मतलब मंगल, शौर मतलब शनि। ये सर्वदा रात्रि में ही बलवान होते हैं। क्यों सर्वदा? इस इत्युक्ते अहोरात्र में, जो पहले से हम पढ़े हुए हैं। अन्नीच चान्ये, ये वराह वचन के अनुसार बुध को रूप बल मतलब पूर्ण बल अहर्निश मिलता है, इसीलिए अर्थात बुधस्य रूपम बलम सदा अहर्निशम भवेत्। इतरेषां चंद्र भौम अर्कीणाम, अर्की इत्युक्ते शनीनां रात्रो बलत्वात् अर्धरात्रो पूर्णबलं स्यात्। यत्र अर्धरात्रो नतपरिमाणं त्रिंशन्मितं भवति, माने अर्धरात्रि में यदि पूर्ण बल होगा तभी वहां पर नत की परिमाण कितना होगा? 30 का होगा। तेषां दिने निर्बलत्वात् मध्याह्ने बलाभावः तत्र शून्यबलम् इत्युक्ते शून्यनतम्। सूर्य गुरु शुक्राणां दिवसे बलत्वात् मध्याह्ने पूर्णबलम् तत्र च उन्नत परिमाणं त्रिंशन्मितम्। मध्यरात्रि में नत परिमाण 63मितम् और जो मध्याह्न में उन्नत जो परिमाण है वो 30 अंश का होता है। तेषां रात्रो निर्बलत्वात् मध्यरात्रो बलाभावः तत्र शून्यम उन्नतम। तथैव अर्थात चंद्र भौम शनिश्चराणां कालबलानयनं कर्तुं तत्र पूर्वान्वितं नतघटिमानम्। जैसे कि हम पूर्व साधित दशम लग्न साधन का जब हम करते हैं उस समय में नतघटिमान को साधन हम करते हैं। तो यदि रात्रि में जन्म हो तभी शिशु का जन्म यदि रात्रि में हो वहां पे नतघटिमान को 30 से भाग दे देना है। 30 से भाग दे के जो बल मिलेगा उसी को चंद्र
भौम और शनिश्चरों का कालबल हम समझेंगे। ये केशव जातक पद्धति का साधन का नियम है। यह साधन प्रक्रिया केशव जातक पद्धति में भी कहा गया है, यह साधन प्रक्रिया शंभुरा प्रकाश में भी कहा गया है। कई सारे जातक ग्रंथ में जो गणित ग्रंथ, जातक के जो गणित ग्रंथ है उसमें बताया गया है। सूर्य गुरु शुक्राणम कालबलानयनार्थम तत्र पूर्वानितम उन्नत घटिमान। तो वही दशम लग्न साधन में नत से उन्नत साधन किया जाता है, तो जो उन्नत घटी मिलता है उसी उन्नत घटिमान को 30 से हम यदि भाग दे देंगे तभी वहां पे हमको सूर्य गुरु शुक्रों का कालबल मिल जाएगा। एवं नतोन्नताभ्याम एवं कालबलानयनम अत्र क्रियते एतत् स्पष्टम। यथा नतकालः तत्र यदि परमनते पूर्णं रूपं मितं बलं स्यात् तत्र अनुपातः इष्टनतेन किम नतकालः इंटू 1 इत्युक्ते रूपबलं डिवाइडेड बाय 30 तत्र त्रैराशिक अनुपातः क्रियते शशिकुजार्केणं कालबलं। तथैव यदि परम उन्नते पूर्णं रूपं मितं बलं स्यात् तदा इष्टो उन्नतेन किम उन्नतकालः इंटू 1 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू रवि गुरु शुक्राणं कालबल। क्योंकि मध्यरात्रि में पूर्ण नतकाल का जो नतबल मिलता है 30 घटी का, उसी प्रकार मध्याह्न में उन्नत का 30 घटी का पूर्ण बल मिलता है। इसीलिए रूप को कहने से एक हम मानते हैं, रूप मतलब एक, इसलिए यहाँ पे त्रैराशिक अनुपात में नतकाल को 1 से गुणा करके 30 से भाग दिया जा रहा है, उसी प्रकार उन्नत काल को भी 1 से गुणा करके 30 में भाग दिया जाता है। तो यह सिद्ध है। उसके बाद हम पक्ष बलों की आलोचना करते हैं। पक्ष बलम अपनी कालजन्य बलत्वेन गण्यते यतो हि शुक्ले कृष्णे च पक्ष द्वयात्मिके कः ग्रहः गणितागत विधिना कियत् बलम प्राप्नोति इति पक्ष बल साधनम्। माने कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में को किस ग्रह को कितना पक्ष बल मिलता है उसको गणितीय विधि से हमको साधन करना है। जैसे कि वही केशव जातक पद्धति में भी यह नियम बताया गया है। शुक्ल पक्षे शुभग्रहाः बलिनाः एवं शुभग्रहाः निर्बलाः भवन्ति, अशुभग्रहाः निर्बलाः भवन्ति। तो शुक्ल पक्ष में यहाँ पे दोष है, थोड़ा सा जो लिखा गया है उसमें दोष है, संशोधन कर लेना है। शुक्ल पक्षे शुभग्रहाः बलिनाः अत्र पश्यन्तु एवं अशुभग्रहाः निर्बलाः भवन्ति। प्रसंगेऽस्मिन् बलाः वचनम्। अत्रापि मंत्रश्वरेण कथ्यते शुक्ले शुभाः कृष्णे अशुभाः बलिनाः भवन्ति इति। वराह वचनं किमस्ति बहुलसितगताः स्युः क्रूरसौम्याः क्रमेण इति। बहुल इत्युक्ते कृष्ण, सित इत्युक्ते शुक्ल, कृष्णपक्ष शुक्लपक्ष। बहुलशितगताः स्युः क्रूरसौम्याः, कृष्णपक्षे क्रूरग्रहाः शुक्लपक्षे सौम्यग्रहाः क्रमेण बलिनाः भवन्ति। तत्र शुक्लपक्षे चन्द्रशुक्लवृद्धित्वात् शुभग्रहाणां बलवृद्धिः पापग्रहाणां बलक्षयः बलाभावो वा। अतः शुक्ले गततिथि वृद्ध्या कृष्णे च ऐष्यतिथि वृद्ध्या शुभग्रहाणां बलवृद्धिः। अतएव केशवजातक पद्धतौ पक्षबल साधनं प्रतिपाद्यते। यथा शुक्लपक्षे गततिथिमानं 15 भाजिते सति एवं कृष्णपक्षे ऐष्यतिथिमानं 15 भाजिते सति
शुभग्रहाणं पक्षबलं लभ्यते। तत्र रूपात् शुभग्रहाणं पक्षबलं शोधिते सति, रूपात् इत्युक्ते पूर्णबलात्, पूर्णबल एक अंशात्मकम्, एक अंश इत्युक्ते षष्टिकल्या कलात्मकम्, 60 कला से शुभ ग्रहों का जितना पक्षबल मिला होगा उसको शोधित कर लेंगे। शोधित कर लेंगे मतलब माइनस कर लेंगे। तो पहले क्या हो जाएगा, पाप ग्रहों का पक्षबल हो जाएगा। पहले हम समझे थे शुक्ल पक्ष के जो पक्षबल साधन करना है तो गततिथि मान को 15 से भाग दे देंगे, क्योंकि 15 ही तिथि होते हैं, तो इसीलिए गततिथि मान जितना होगा उसको 15 से भाग देंगे तो शुक्ल पक्ष में पक्षबल आ जाएगा। किसका, शुभ ग्रहों का। उसी प्रकार यदि कृष्ण पक्ष में हमको निकालना है तो ऐस्य तिथिमान से 15 को भाग दे दें, मतलब ऐस्य तिथिमान डिवाइडेड बाय 15 इजिकल टू जितना मिलेगा वो शुभ ग्रहों का पक्षबल हो जाएगा। उसके बाद रूपात, रूपात मतलब एक अंश से, एक अंश मतलब 60 कला से शुभ ग्रहों का पक्षबल जितना मिला होगा उसको माइनस कर देंगे, शोधित कर लेंगे तो पाप ग्रहों का पक्षबल हो जाएगा। यह पक्षबल का साधन विधि है। उसके बाद इस कालबल प्रक्रिया में एक त्रिंश बल साधन भी बताया जा रहा है। अथ त्रिंश बलम नाम प्रथमतो दिवसे व रात्रौ जननम अस्ति इति विज्ञाय दिनमानस्य व रात्रिमानस्य त्रिधा विभज्य यस्मिन् अंशे जन्म स्यात् तद अंशपतेः रूपबलम ज्ञेयम्। यहाँ पे त्रिंश बल को जानने के लिए दिन में यदि शिशु का जन्म हो तभी दिनमान को 3 भाग से भाग दे देंगे, मतलब 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा। यदि सोच लीजिए दिनमान 30 घटी का है तभी उसको यदि 3 से भाग देंगे तभी 10 घटी का एक भाग का मान आ जाएगा 10 घटी। यदि और दूसरे भाग का मान आ जाएगा 20 घटी, दूसरे मान का भाग आ जाएगा 21 घटी से 30 घटी के अंदर। यहाँ पे यदि इष्टकाल 15 घटी का हो, इष्टकाल 15 घटी का होने से दूसरे भाग में शिशु का जन्म हुआ है इसे हम समझेंगे, क्योंकि पहले खंड का मान कितना था 10 घटी, दूसरे खंड का मान 20 घटी, तो 10 घटी से 20 घटी के अंदर हमारी इष्टकाल है, तभी शिशु का जन्म दूसरे घटी में हुआ है। यदि दूसरे खंड में हुआ है, हमारे शिशु का जन्म दिन में हुआ है और किस खंड में हुआ है ना, दूसरे खंड में हुआ है, तभी उसका अधिपति कौन है। तो उस प्रसंग में बताया जा रहा है दिवसे प्रथम त्रिंशेषः बुधः, वही केशव जातक पद्धति में, द्वितीय त्रिंशेषः सूर्यः और तृतीय त्रिंशेषः शनि। तो प्रथम जो तृतीयांश का अधिपति है वो बुध है, द्वितीय त्रिंशांश की जो अधिपति है वो सूर्य है, तृतीय जो 3 अंश का जो अधिपति है वो शनि है। तो हमारे 15 घटी था इष्ट का, शिशु का जन्म 15 घटी में हुआ है, तो दूसरे खंड में हमको मिला था इष्ट काल, दूसरे खंड का अधिपति कौन हो गया, सूर्य। तभी किसको रूपबल मिलेगा, सूर्य को ही रूपबल मिलेगा। तो अंशपते है रूपम बलम कस्य, सूर्यस्य। अत्र शिशोः जन्मे दिवसे यस्मिन् भागे स्यात् लिखितम् अस्ति खलु, शिशोः जन्म दिवसे यस्मिन् भागे स्यात् तद अंशपतिः रूपम त्रिंशबलम प्राप्नोति। यदि रात्रि में जन्म हो, रात्रो जन्मनि सति प्रथम त्रिंशे चंद्रस्य, द्वितीय त्रिंशे शुक्रस्य, तृतीय त्रिंशे कुजस्य रूपबलम स्यात्। सोच लीजिए, रात्रि का भी एक उदाहरण लेते हैं। रात्रि में शिशु का जन्म हुआ है तो रात्रिमान को ही आप 30 घटी मान लीजिए। रात्रिमान को 30 घटी यदि मानेंगे, वही 3 से भाग देंगे तो 10-10 घटी का एक खंड का मान आ जाएगा।
इष्टकाल यदि 40 घटी है, इष्टकाल को 45 घटी मान लीजिए। इष्टकाल को यदि 45 घटी मानेंगे तो उसमें दिन मान घटा देंगे तो रात्रि का कितना इष्टकाल है वो पता चल जाएगा। दिन मान कितना है 30 घटी, तो 45 से 30 चला जाएगा तो 15 घटी बचेगा। यह भी 15 घटी जो रात्रि का गत घटी है, रात्रि गत घटी, गत इष्ट घटी कितना हुआ 15 घटी। तो सूर्यास्त के बाद रात्रि का प्रारंभ होता है। सूर्यास्त से 10 घटी तक प्रथम खंड का मान, 11 घटी से 20 घटी तक दूसरे खंड का मान, और 21 से 30 घटी तक तीसरे खंड का मान। ये जो 15 घटी है, रात्रि गत घटी यदि 15 घटी है, यह अभी दूसरे खंड में मिला। यदि शिशु का जन्म रात्रि में हुआ है तभी और दूसरे खंड में हुआ है, इष्टकाल यदि दूसरे खंड में मिले तो प्रथम खंड का अधिपति चंद्रमा, द्वितीय खंड का अधिपति शुक्र, तृतीय खंड का अधिपति मंगल। तो यह द्वितीय खंड में जन्म होने के कारण उसका अधिपति कौन रहेगा? ना शुक्र रहेगा। उपर्युक्त ग्रहाः दिवा रात्रि विभागेन त्रिंश बलम प्राप्नोति, परंतु गुरु न, गुरु के लिए अलग बात कह रहा है। गुरु सर्वदा अहोरात्रे रूपम बलम प्राप्नोति, दिन में जन्म हो शिशु का व रात्रि में तो पूर्ण बलम, पूर्ण रूप बलम मतलब 60 कला का बल गुरु को हमेशा ही मिलता है। जैसे कि हम पहले पढ़े थे उसी प्रकार की विषय यह त्रिंश बल में भी विचार किया जाता है। उसके बाद वर्षेशादि बल, कुछ आलोचना पहले से हम किए हैं। अंघ्री चयात बलिना, अंघ्री वृद्धि के अनुसार, चरण वृद्धि के अनुसार वर्ष मास दिवस होरा, होराओं का अधिपति को हमको जानना है। तो वर्ष मास यहाँ पे लिखा गया है, वर्ष मास दिवस होराणाम अधिपतयः क्रमात् अंघ्री चयात बलिना भवन्ति। अंघ्री चयात मतलब वृद्धि के अनुसार, अर्थात वर्षेश्वरस्य एक चरण तुल्यम 15 कलाबलम, मासेश्वरस्य चरणद्वयम 30 कलाबलम, दिवसेश्वरस्य चरणत्रयम इत्युक्ते 45 कलाबलम, होरेश्वरस्य चरणचतुष्टयम इत्युक्ते 60 कलाबलम भवेत्। अत्र वर्षाधिपो नाम शिशोः जन्म वर्षे चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदायाम यह वारेशः स्यात्। इसका मतलब क्या हुआ? इस वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा जिस बार में पड़ा है वो संपूर्ण वर्ष का राजा होता है। तो इस वर्ष जो वारेश होता है, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में वो वारेश होता है, सैव वर्षेशो भवति, उसी वर्षेश को 15 कला बल मिलता है, वर्षेश बल। तथा शिशोः जन्म यस्मिन् मासे भवेत्, अत्र लिखितमस्ति खलु, शिशोः जन्म यस्मिन् मासे भवेत् तस्य मासस्य शुक्लपक्षस्य प्रतिपत्तिथो यह वारेशः स्यात्। मतलब उस महीने का शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि में जो वार हो, सैव मासेशः भवति, उसी को मासेश कहा जाता है। उसको कितना बल मिलता है मासेश्वर को? 30 कला बल। किंच यस्मिन दिवसे शिशु जन्म, सोच लीजिए आज सोमवार है, सोमवार को शिशु का जन्म हुआ, तभी उस दिवस का अधिपति चंद्रमा हो जाएगा, तो चंद्रमा को भी बल मिलेगा। दिवसेश्वर को कितना बल मिलेगा? ना चरणत्रयम मतलब 45 कला बल मिलेगा, तो चंद्रमा को 45 कला बल मिल जाएगा। यह दिवसाधिपः वारेशो भवति। अनेन स्पष्टम यत् जन्म समयवशात् तथा ग्रहणम, यहाँ पे एक होरा का विचार नहीं कहा जा रहा है। होरा कहने से हमको यह समझना है, मंदादधः क्रमेण शिश्चतुर्था दिवसाधिपाः वर्षाधिपतयस्तद्वत् क्रमेशः। तत्र जो ग्रहों की कक्षा क्रम है
कक्षा क्रम के अनुसार ही होराओं का अधिपति हमको ज्ञान करना है। तो कक्षा क्रम को इसे हम समझ सकते हैं, जैसे कि मैं दिखा रहा हूं, ग्रहों का भूकेंद्रिक कक्षा क्रम एक बताया जाता है। भूकेंद्रिक कक्षा क्रम जो है यह जैसे कि आप लोग यहां थोड़ा सा नजर डालिए, तो भूकेंद्रिक कक्षा क्रम में पहले सबसे ऊपर जो ग्रह होता है उसको शनि मानते हैं। शनि, उसके बाद गुरु, गुरु के बाद मंगल, मंगल के बाद सूर्य, सूर्य के बाद शुक्र, शुक्र के बाद बुध, बुध के बाद चंद्रमा। यह कक्षा क्रम है। तो आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो पहले होरा का, प्रथम होरा का, एक दिन में 24 होरा होते हैं, तो प्रथम होरा का अधिपति चंद्रमा हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय होरा का अधिपति शनि होगा, तृतीय का गुरु, चौथे का मंगल, पांचवें का सूर्य, छठा शुक्र, सातवां शनि बुध, आठवां फिर से चंद्रमा, 8, 9 ये शनि, 10 गुरु, 11 मंगल, 12 सूर्य, 13 शुक्र, 15वां खंड का अधिपति, 15वां होरा का अधिपति बुध, 16वां होरा का अधिपति चंद्रमा, 17वां होरा का अधिपति शनि, फिर से 18वां होरा का अधिपति बृहस्पति, 19वां होरा का अधिपति मंगल, और 20 होरा का अधिपति सूर्य, 21 होरा का अधिपति शुक्र, 22 होरा का अधिपति बुध, 23वां होरा का अधिपति चंद्रमा, 24वां होरा का अधिपति शनि। यहाँ पे थोड़ा सा गिनती में कहीं भी गड़बड़ हुआ है, तो इसको एक, ये चंद्रमा को पहले एक हमको समझना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। इस प्रकार के होराओं के अधिपति को जानना है। तो यह हमारी विचार विमर्श हुआ। तो एक दिन में 24 होरा होते हैं, 24 होराओं का संपूर्ण अधिपति को हमको नजर डालना चाहिए। शनि गुरु, धन्यवाद। और होरा अधिपति के विषय में आगे भी आलोचना करेंगे। नमस्ते, आज के लिए इतना।